ईरान और इसराइल दोनों ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। मैं इसराइल और ईरान से बिल्कुल खुश नहीं। ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन करके ईरान पर हमला करने से रोक दिया। कहा इसराइल बम न गिराओ, अगर तुमने ऐसा किया तो संगीन खिलाफ वर्जी होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा ईरानी एटमी तंसीबात को तबाह कर दिया गया। ईरान एटमी प्रोग्राम दोबारा शुरू नहीं कर सकेगा। B-2 पायलट्स ने अपना काम शानदार तरीके से किया। मुझे अच्छा नहीं लगा कि इसराइल ने जंगबंदी पर रजामंदी के बाद हमले कर दिए। जंगबंदी में सऊदी अरब ने भी बहुत अच्छा किरदार अदा किया। इसराइल और ईरान से कहता हूं रुक जाएं। ईरान के शुमाली शहर बाबुल सर पर इसराइल की जानिब से हमला। इसराइल का ईरान पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। ईरान ने तरदीद कर दी। इसराइल के वजीर दिफा ने कहा कि ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। तेहरान पर ताकतवर हमले का हुक्म दे दिया। इसराइल कार्ड्स ने कहा कि वो ईरान की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब देंगे। तेहरान के कल्ब में हुकूमती अहदाफ को निशाना बनाएंगे। उधर ईरान ने वाज़ेह तौर पर इसराइली वजीर दिफा का बयान झूठा करार दिया। किसी किस्म की खिलाफ वर्जी की साफ तरदीद कर दी। ईरान ने इसराइल के खिलाफ जंग बंदी पर अमल दरामद शुरू कर दिया। तेहरान के वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे कार्रवाइयाँ रोक दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि फ़ौजी कार्रवाइयाँ सुबह 4 बजे तक जारी रही थीं। इसराइल जाहियत रोक दे तो कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे। वतन के दिफा के लिए तैयार अपनी बहादुर फ़ौज का शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी तक ईरान इसराइल जंग बंदी या फ़ौजी कार्रवाइयों के खात्मे पर कोई मुआहदा नहीं हुआ। दुश्मन के हमलों का जवाब देने के लिए अफवाज आखिरी लम्हे तक सरगर्म रहे। इसराइली वज़ीर आज़म ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया। नेतन्याहू ने कहा दिफा में हिमायत पर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। ईरानी जौहरी खतरे के खात्मे में शिराकत पर ट्रंप का शुक्रिया। इसराइल ने ट्रंप की जंगबंदी की तजवीज़ से इत्तेफाक किया। हमने ना तो जंग शुरू की और ना ही ये चाहते थे कि हम ईरान के खिलाफ किसी भी जारियत को बिना जवाब दिए नहीं छोड़ेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। कहा हम ईरानी कौम की हिफाजत के लिए खड़े हैं और ईरान पर की गई किसी भी जारियत का ईमान, हिकमत और अज़्म के साथ जवाब देंगे। खुदा हमारा मुहाफ़िज़ हो। ईरानी सरेंडर करने वाली कौम नहीं। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का जंगबंदी के बाद बयान। कहा हमने किसी से ज्यादती नहीं की, ज्यादती को किसी सूरत ही कबूल नहीं करते, किसी की ज्यादती के आगे हरगिज सर नहीं झुकाएंगे। ये ईरानी कौम की मंतक है। ईरान से मज़ीद हमलों का खतरा टल गया। शहरी अब पनाह गाहों से बाहर निकल सकते हैं। इसराइली फ़ौज का ऐलान। ईरान ने आखिरी हमले में इसराइल पर 10 से 15 मिसाइल दागे। मिसाइल गिरने से बैर सबा में एक इमारत तबाह हुई। कमांडर इन चीफ पासरान इनकलाब का कहना है कि ट्रंप ने दोबारा जाहियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। कामयाबी और फतह पर मिल्लत, ईरान और शोहदा के अहले खाना को मुबारकबाद पेश करते हैं। रूस ने ईरान इसराइल मुमकिना जंगबंदी पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। उम्मीद जाहिर की कि ये जंगबंदी देरपा साबित होगी। रूस का कहना है कि ईरानी जौहरी तंसीबात को पहुंचने वाले नुकसान के बारे में अभी तक किसी के पास वाज़ेह मालूमात मौजूद नहीं है। क्रेमलिन से जारी बयान में कहा गया है कि नेटो एक ऐसा इत्तेहादी है जो तसादुम के लिए बनाया गया, यह अमन का जरिया नहीं। नेटो तेजी से अस्करी तैयारों में इजाफा कर रहा है। रूस ईरान के साथ ताल्लुकात को मजीद फरोग देने का इरादा रखता है। ईरानी हमले पर हैरत हुई। ये दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर असर डालेंगे। लेबनानी वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि कतर की रियासत पर हमला नाकाबिल कबूल और सिफारती आदाब के खिलाफ वर्जी है। हमले कतर और ईरान के ताल्लुकात पर असर डालेंगे, मगर उम्मीद है कि हमसायगी पर मबनी ताल्लुकात को नुकसान नहीं पहुँचेगा। लेबनानी वज़ीर आज़म ने कहा हमले पर कतर के साथ इजहार यकजहती करते हैं, जबकि इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी थे।
जंग बंदी के बाद ईरान और इसराइल ने फ़ज़ाई हदूद खोल दी हैं। इमाराती हुकाम का कहना है कि यूएई की फ़ज़ाई हदूद भी मुकम्मल बहाल है, ताहम मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर फ़्लाइट शेड्यूल मुतासिर है। कतर और कुवैत ने भी अपनी फ़ज़ाई हदूद खोल दी। PIA ने खलीज के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ एयरपोर्ट से 55 परवाज़ों की रवानगी ताख़ीर का शिकार। ईरान की फतह और जंगबंदी आलम इस्लाम की कामयाबी है। ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर खुशाइंद है। पाकिस्तान को भारत और ईरान को इसराइल पर फतह हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं ईरान ने इंतहाई दलेरी से अपने से बड़े दुश्मन का मुकाबला किया और जारहाना अंदाज से अपना दिफा किया, जिस पर ईरानी हुकूमत और अवाम खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। मुसलमानों को 2 फतूहात नसीब हुए। जंग बंदी तीनों फरीकैन के मफाद में थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी में अहम किरदार अदा किया। साबिक पाकिस्तानी सफीर मलीहा लोधी ने ईरान इसराइल जंग बंदी को खित्ते में अमन की जानिब अहम कदम करार दे दिया। वाज़ेह किया कि इसराइल वही कुछ करेगा जो अमरीका उसे करने को कहेगा। तेहरान ने दिखा दिया कि वो अपने दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के सफ़ीर की मुलाकात। अमीर कतर और अवाम से इज़हार यकजहती। वज़ीर आज़म ने कहा कतरी बहन भाइयों और खित्ते की सलामती तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआगो हैं। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए हमेशा बातचीत सिफारतकारी पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईदुल मालिकी की भी मुलाकात हुई, जिसमें मशरिक़ वस्ता की तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने ख़ादिमुल हरमैन शरीफैन और वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा खित्ते में क़याम अमन के लिए सऊदिया के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर जियांग जेडोंग ने भी मुलाकात की है, जिसमें इलाकाई सलामती की सूरत हाल बिलखुसूस ईरान इसराइल तनाज़े में हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी गहरी और आहनी ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप है। इस ताउन से पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने में मदद मिली। मुल्क के मैक्रो इकनॉमिक आउटलुक में बेहतरी आई। चीनी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को पाक चीन दो तरफ़ा ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।